फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डिवाइन स्टडी पॉइंट में आप सभी मित्रों भाइयों बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी स्वस्थ एवं अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी मित्रों भाइयों बहनों का हमारा प्यार भरा नमस्कार। अब समय व्यर्थ ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने चल रहे हैं वह क्या है फ्रेंड्स? छंद। देखिए फ्रेंड्स, छंद क्या होता है ये समझिए। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि छंद जो होता है वो कई जगहों पर ये लिखा गया है कि छंद आपका जो है वो किससे मिलकर बना हुआ है फ्रेंड्स? ये आपका छंद जो है वो चद कैर की धातु से मिलकर के बना है। किससे मिलकर बना है? चद धातु से मिलकर बना हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, और कई जगहों पर यह भी लिखा गया है कि आपका जो छंद है वो जो है किससे मिलकर बना हुआ है? छद धातु से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आया? ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा, हमारा जो छंद है वो कई जगह पर यह लिखा गया है या कई जगहों पर यह लिखा गया है छंद जो हमारा है वो चद धातु से मिलकर बना हुआ है, और कई जगहों पर यह लिखा गया है कि हमारा ये जो छंद है वो किससे मिलकर बना हुआ है? छद धातु से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना है, एक श्लोक है। ठीक है, ये एक श्लोक यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर श्लोक एक ये है कि एक श्लोक है फ्रेंड्स, यहाँ पर दिया गया है क्या कि लिखा गया छंदांसी। क्या लिखा गया है फ्रेंड्स? छंदांसी। सॉरी फ्रेंड्स, पिन चल नहीं रहा है। एक श्लोक लिखा गया क्या फ्रेंड्स? छंदांसी। क्या है? छंदांसी। यहाँ लिख सकते हो छंदासी। क्या है? छंदासी आच्छादनात्। आच्छादनात्, छंदांसी आच्छादनात्। इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? ये समझिए, यह एक श्लोक है संस्कृत में। ठीक, छंदांसी आच्छादनात् अर्थात इसका मतलब ये होता है आच्छादित। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आच्छादित। आच्छादित का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? यहाँ पर ढकने के कारण इसे हमने क्या कहा? छंद कहा। आच्छादित का मतलब होता है फ्रेंड्स यहाँ पर ढकना। क्या होता है? ढकना। ठीक है, तो इसे ढकने के कारण हमने इसे क्या कहा? छंद कहा गया है। ठीक, ये चीज़ आपको समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, एक बात आपको ये ध्यान रखना है कि आपका ये जो चद दिया गया है, ठीक है, आपका क्या है? ये चद। ठीक है, चद जो है वो छंद धातु से करके मिलकर के बना हुआ है। कई जगह पर ये लिखा गया है कि आपका जो छंद है वो किससे मिलकर बना हुआ है फ्रेंड्स? चद धातु से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, एक चीज़ इसका अर्थ ये होता है, यहाँ पर हम कह सकते हैं भाई इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ यही होगा क्या? इसका अर्थ क्या होगा भाई? आह्लादित करना। क्या कह सकते हो? आह्लादित करना। ठीक है, आह्लादित करना। ठीक है, प्रसन्न करना। क्या होता है? प्रसन्न करना। ठीक है, खुश करना। भाई इसका अर्थ है आपका ये हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। चलो ठीक, आपको ये समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हमने आपसे क्या कहा कि जो देखिए फ्रेंड्स, इसमें दिया गया क्या कि जो छंद की चर्चा जो है क्या है? ये जो छंद की चर्चा क्या है? ऋग्वेद में की गई है। छंद की चर्चा किस में की गई है? ऋग्वेद में की गई है। अच्छा, ऋग्वेद के कर की 10वें मंडल में, किसमें फ्रेंड्स? 10वें मंडल में। ठीक, ऋग्वेद के 10वें मंडल कर की पुरुष सूक्त में, पुरुष कर की सूक्त में। ठीक, ऋग्वेद के 10वें मंडल कर की पुरुष सूक्त में कह रही कि ये छंद की चर्चा की गई है। ठीक है, ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में जो है छंद की चर्चा की गई है। ठीक है, एक भाई मुनि थे जिनका नाम क्या था फ्रेंड्स? एक मुनि थे जिनका नाम था आचार्य पिंगल मुनि। क्या था नाम था फ्रेंड्स? आचार्य पिंगल मुनि। आचार्य पिंगल मुनि थे। एक मुनि थे जिनका नाम था फ्रेंड्स क्या? आचार्य पिंगल मुनि था। एक आचार्य पिंगल मुनि थे जिन्होंने छंद शास्त्र की कार्य की रचना की। जिन्होंने क्या की? छंद शास्त्र की रचना की। छंद शास्त्र की रचना की। इसी छंद शास्त्र को ये जो आचार्य पिंगल मुनि जो थे इन्होंने छंद शास्त्र की रचना की। यही छंद शास्त्र को हम पिंगल शास्त्र के क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इस छंद शास्त्र को हमने क्या कहा? पिंगल शास्त्र के नाम से जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ आपको समझ में आया? ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। एक नोट पॉइंट है फ्रेंड्स। ठीक है, नोट पॉइंट आपका ये दिया गया है, क्या कह रहा है कि ये चीज़ ध्यान रखना है कि यदि गद्य की कसौटी क्या है फ्रेंड्स? व्याकरण है। यदि गद्य की कसौटी व्याकरण है तो कविता की जो कसौटी होगी फ्रेंड्स वो क्या होगी? वो छंद होगी। ठीक है, यदि गद्य की कसौटी व्याकरण है तो कविता की कसौटी क्या होगी? छंद होगी। ठीक है, अब देखिए, अब छंद की परिभाषा क्या है ये समझिए आप। आ गया, देखिए छंद की परिभाषा क्या है ये चीज़ ध्यान रखिए। आपको क्या कह रहा है कि निश्चित चरण। क्या कह रहा है? निश्चित चरण, वर्ण, मात्रा,
गति, यति, तुक और गण आदि के द्वारा नियोजित पद रचना को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? छंद कहते हैं। फ्रेंड्स फिर देखते हैं, निश्चित चरण, वर्ण, मात्रा, गति, यति, तुक, गण आदि के द्वारा नियोजित पद कार्य की रचना को हमने क्या कहा फ्रेंड्स? छंद कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ आपको समझ में आया। देखिए अब नेक्स्ट देखते हैं छंद के अंग क्या क्या हैं, ये देखते हैं इनके बारे में। देखिए छंद के अंग जो दिए गए हैं, छंद के कुल देखिए कितने अंग हैं। देखिए छंद के पहला अंग क्या दिया गया है, ये छंद के आपके अंग हो जाएंगे। छंद के कुल कितने? 7 अंग के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, पहला क्या होता है? चरण या पाद या पद होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है? वर्ण और मात्रा होता है। तीसरा क्या होता है? संख्या और क्रम होता है। चौथा क्या है? गण होता है। पांचवा क्या है? गति होता है। छठवां क्या है? यति या विराम होता है। और सातवां क्या है आपका? तुक है। ठीक है, ठीक है ना, ये हो गया। अब फ्रेंड्स क्या करते हैं, अब हम स्टेप बाय स्टेप जो है एक एक के बारे में जो है अच्छे से चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखिए चरण और पाद क्या होता है ये समझिए आप। क्या चरण और पाद क्या होता है ये समझिए। देखिए इसमें ये दिया गया है, यहाँ पर ये दिया गया है चरण और पाद क्या होता है ये समझना है। देखिए चरण जिसे बोलते हैं हम क्या? चरण बोलते हैं या पाद कहते हैं या पद कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इनके बारे में जो हम अच्छे से अब चर्चा करते हैं। देखिए चरण, पाद या पद क्या होता है, कह कि छंद में क्या होता है, हमेशा कितने चरण होते हैं फ्रेंड्स? 4 चरण होते हैं। छंद में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। ठीक है, अब देखिए छंद में 4 चरण होते हैं, आपने ये समझा। छंद में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। देखिए कुछ ऐसे होते हैं जो चरण विषम चरण होते हैं, या कुछ ऐसे होते हैं जो सम चरण होते हैं। देखिए विषम चरण क्या होता है? 1/3 क्या होता है फ्रेंड्स? 1/3 आपका विषम चरण हो गया और 2/4 क्या होगा आपका? सम चरण हो गया। ठीक है, ये फ्रेंड्स आपको आगे हम समझाते हैं। ठीक है, कैसे 1/3 विषम चरण होगा और 2/4 क्या है? ये सम चरण क्या होता है। ठीक है, एक बात आपको ये ध्यान रखना है कि कई बार ऐसा भी होता है, एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि कई बार ऐसा भी होता है कि चरण तो 4 ही होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, कई बार ऐसा भी होता है कि चरण तो 4 ही होते हैं, किंतु उन्हें 2 लाइन में, किंतु उन्हें किसमें फ्रेंड्स? 2 लाइन में ही कह रहे कि लिखा जाता है, लिखा गया होता है। ठीक है फ्रेंड्स, उन्हें कितने लाइन में लिखा गया होता है फ्रेंड्स? 2 लाइन में ही लिखा गया होता है। क्या कह रहा है फ्रेंड्स? चरण तो कह रहा कि 4 होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि चरण तो कितने होते हैं फ्रेंड्स? 4 होते हैं। ठीक है, चरण क्या होते हैं? 4 होते हैं, किंतु उन्हें कह रहे कि 2 लाइन में ही लिखा जाता है। 2 लाइन में ही कह रहे लिखा जाता है। जैसे फ्रेंड्स ऐसे कह दिया गया चरण कितने होंगे? 4 होंगे। 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, 4। ये लाइन अगर देखा जाए, 1 नंबर इसको लाइन दिया, 2 नंबर, तो लाइन कितना होगा? अगर इस तरह लिया जाए तो लाइन 2 होगी, 1 लाइन हो गया, ये 2 लाइन हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह ये कहने का मतलब है। ठीक, अब देखिए जैसे इसमें दिया गया है, ये चीज़ समझना है। जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, हमने आपसे क्या कहा कि कई बार ऐसा भी होता है कि चरण तो 4 ही होते हैं। चरण कितने होते हैं फ्रेंड्स? 4 होते हैं। ठीक, लेकिन उनको जो है लिखा जो है कितने? 2 लाइन में ही लिखा गया होता है। तो किसमें? 2 लाइन में ही लिखा गया होता है। ये चीज़ ध्यान रखना है। जैसे आपको दिया गया है, जैसे दोहा आपका हो गया, सोरठा हो गया आदि। ठीक, अब जैसे दोहा और सोरठा दिया गया है, क्या कह रहा है कि चरण तो आपके कितने होंगे? 4 होंगे। ये हो गया, चरण आपके 4 हो गए। ठीक है, ये आपके चरण हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या है आपके? ये आपके चरण हैं। ये कितने हैं? चरण। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण। आपके चरण कितने? 4 हैं। लेकिन लिखा कैसे जाता है? कि लिखा 2 लाइन में ही लिखा जाता है। चरण तो 4 हो गए, लेकिन लिखा कितने लाइन में जाता है? 2 लाइन में। जैसे 2 लाइन में लिखने का मतलब क्या है? जैसे दिया गया है क्या? 1 लाइन, 2 लाइन, एक ये आपका हो गया। ये देखिए चरण तो 4 हो गए भाई। हम कैसे 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण, लेकिन लिखा कितने लाइन में जा रहा है? ये जो लिखा जा रहा है वो 2 लाइन में ही लिखा जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ आपको समझ में आया। ठीक है, इसी को फ्रेंड्स हम क्या कहते हैं? इसी को हम दल भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? दल भी कहते हैं। ये आपका जो पंक्ति दिया गया है, ये आपका जो पंक्ति, ये पंक्ति जो दिया गया है, इसी को हमने क्या कहा फ्रेंड्स? इसी को हम दल भी कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, एक बात और आपको ध्यान ये रखना है, कि यहाँ पर जो है इतना ही नहीं होता। ठीक है, इतना ही नहीं, कुछ ऐसे भी और छंद हैं। ठीक है, कुछ ऐसे भी छंद होते हैं जो कह रहे कि कितने 6 लाइन में लिखे जाते हैं।
कुछ ऐसे भी छंद होते हैं जिन्हें हम कोई रखिए 6 लाइन में लिखते हैं। 6 लाइन का मतलब क्या फ्रेंड, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन में लिखते हैं। इसी को तो फ्रेंड्स हमने क्या कहा, इन्हीं सबको हमने क्या कहा फ्रेंड्स, दल कहते हैं। इन्हीं को हम फ्रेंड्स क्या कहते हैं, दल कहते हैं। ठीक है, तो एक चीज, ये चीज आपको समझ में आया। अच्छा, एक बात ये याद रखना है, ठीक है, एक बात आपको ये याद रखना है, ठीक है, कि ऐसे छंद जो 2 छंदों के योग से बनते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको रखना है ध्यान, कि ऐसे भी छंद होते हैं जो 2 छंदों के योग से बनते हैं। क्या, जो 2 छंदों के योग से बनते हैं। ऐसे छंद जो 2 छंदों के योग से बनते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, कुंडलिया या छप्पे कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, कुंडलिया कहेंगे। क्या कहेंगे फ्रेंड्स, कुंडलिया या छप्पे कहते हैं फ्रेंड्स। क्या कहते हैं, कुंडलिया या छप्पे कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया। ठीक है, एक बात आपको ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स, कि एक बात आपको ये ध्यान रखना है कि दोहा और सोरठा एक दूसरे के विपरीत होते हैं। याद रखना है क्या फ्रेंड्स, दोहा और सोरठा जो होते हैं फ्रेंड्स, एक दूसरे के क्या होते हैं फ्रेंड्स, अपोजिट होते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना है फ्रेंड्स, क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। दोहा और सोरठा क्या होते हैं फ्रेंड्स, एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। आपको हमने क्या बताया, इतना ही नहीं, कुछ ऐसे भी छंद होते हैं जो 6 लाइन में लिखे जाते हैं। भाई कुछ ऐसे छंद हमने आपसे कहा, जैसे 4 लाइन के भी छंद होते हैं, 2 लाइन, और ऐसे भी छंद हैं जो होते हैं 4 लाइन के होते हैं, लेकिन वो 2 लाइन में ही लिखे जाते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आया। अच्छा, आपसे हमने क्या कहा कि ये भी ध्यान रखना है आपको कि इतना ही नहीं, कुछ ऐसे भी छंद होते हैं कि जो 6 लाइन में भी लिखे जाते हैं। जो 6 लाइन होता है इसी को हम दल कहा। ठीक है, और एक बात आपको ये ध्यान रखना है, याद रखना है कि ऐसे छंद जो 2 छंदों के योग से बनते हैं, ऐसे छंद करेगी क्या करा कि ऐसे छंद 2 छंदों के योग से जो बनते हैं, क्या फ्रेंड्स, जो 2 छंदों के योग से बनते हैं, उसी को हमने क्या कहा फ्रेंड्स, कुंडलिया कहा। क्या कहा, कुंडलिया, या हमने कहा फ्रेंड्स छप्पे। कुंडलिया कहते हैं फ्रेंड्स और छप्पे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक, अब जैसे क्या यहाँ पर कह दिया, कुंडलिया जो होता है फ्रेंड्स, क्या होता है, देखिए कुंडलिया आपका जो दिया गया है, दोहा प्लस कह रहे कि दोहा प्लस रोला से मिलकर बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, कुंडलिया आपके क्या होता है फ्रेंड्स, दोहा प्लस रोला से मिलकर बनता है। ठीक है, और आपका जो छप्पे होता है फ्रेंड्स, आपका जो छप्पे है ये फ्रेंड्स रोला प्लस उल्लाला, उल्लाला, ये उल्लाला से मिलकर के बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, छप्पे क्या होता है फ्रेंड्स, रोला प्लस उल्लाला से मिलकर के बनता है। कुंडलिया प्लस फ्रेंड्स दोहा प्लस रोला से करके मिलकर के बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। एक बात आपको ये आपको हमने बता दिया, ये सारा चीज़ दी है। कुछ छंद ऐसे भी होते हैं जिन्हें 6 लाइन में करके लिखा जाता है, जिन्हें हम दल भी कहते हैं, भी दल कहा जाता है। ऐसे छंद 2 छंदों के करके योग से बनते हैं। ऐसे छंद क्या आपने आपको बताया फ्रेंड्स, ऐसे जो छंदों से 2 छंदों के योग से बनते हैं, जिन्हें हमने क्या कहा फ्रेंड्स, कुंडलिया कहा और छप्पे कहा। ठीक है फ्रेंड्स, हमने आपको कहा कुंडलिया कहा, छप्पे कहा। आपसे हमने कहा कुंडलिया जो होता है वो किससे मिलकर बनता है फ्रेंड्स, रोला प्लस दोहा प्लस रोला से मिलकर बनता है। फ्रेंड्स ये किससे मिलकर बनता है, दोहा और प्लस करके रोला से मिलकर के बनता है आपका कुंडलिया। ठीक है, और आपको हमने क्या बताया भाई, छप्पे हमारा जो है वो रोला प्लस उल्लाला से मिलकर बनता है। रोला प्लस किससे मिलकर बनता है फ्रेंड्स, उल्लाला से करके मिलकर के बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक, देखिए फ्रेंड्स, अब वर्ण और मात्रा क्या होता है ये समझते हैं। दूसरा नंबर क्या आ गया फ्रेंड्स, वर्ण और मात्रा क्या है ये देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, वर्ण और मात्रा क्या होता है ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक, देखिए वर्ण क्या होता है ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, आपको हमने क्या, वर्ण और मात्रा क्या, वर्ण की एक छोटी सी न खंडित होने वाली ध्वनि होती है। क्या हुआ फ्रेंड, हमने कहा वर्ण जो होता है, वर्ण की एक छोटी सी न खंडित होने वाली क्या होती है फ्रेंड्स, ध्वनि होती है। ठीक है, ये चीज़ हमने बताया। अच्छा, इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं फ्रेंड्स, जिसे करके ध्वनि को खंडित ना किया जा सके। हमने क्या कहा आपसे फ्रेंड, जिसे करके ध्वनि को खंडित करके ना किया जा सके उसे हमने क्या कहा, वर्ण क्या कहा। हम ऐसे लिख सकते हैं, हमने ऐसे भी कह सकते हैं, जिस वर्ण को हमने क्या कहा फ्रेंड्स, जिस ध्वनि को, सॉरी फ्रेंड्स, हमने इसको हम क्या कह सकते हैं फ्रेंड्स, जिस ध्वनि को
जिस ध्वनि को, ठीक है फ्रेंड, जिस ध्वनि को खंडित ना किया जा सके, क्या कहेंगे फ्रेंड, खंडित ना किया जा सके, जिस ध्वनि को खंडित ना किया जा सके उसी को हमने क्या कहा फ्रेंड, उसी को हमने कहा ये वर्ण है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आया। ठीक है, या हम ऐसे फ्रेंड्स कह देते हैं वर्ण की एक ऐसी, वर्ण की एक छोटी सी न खंडित होने वाली ध्वनि होती है। ठीक है, ये चीज समझ में आया। चलिए, अच्छा ये चीज अब देखिए, अब इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, एक होता है ह्रस्व और एक होता है दीर्घ। देखिए फ्रेंड्स, अब ह्रस्व और दीर्घ क्या है ये आप समझिए अच्छे से। देखिए फ्रेंड्स, ह्रस्व को हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, ह्रस्व को हम इससे जो है डिनोट करते हैं, और दीर्घ को हम जो है ये डॉलर से डिनोट करते हैं, यस जैसे बनता है फ्रेंड्स। ठीक है, हम इससे डिनोट करते हैं। देखिए अब देखिए, अब ह्रस्व क्या होता है, अब ये चीज़ आप समझिए। देखिए ह्रस्व क्या होता है ये समझना है आपको। जिन वर्णों को उच्चारण में कम समय लगे, हमने आपसे क्या कहा, ह्रस्व क्या है, जिन वर्णों के उच्चारण में, ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगे, कम समय लगे। ठीक, हमने आपसे क्या कहा फ्रेंड, जिन वर्णों के उच्चारण में करे कम समय लगे उसी को हमने क्या कहा, ह्रस्व कहा। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, फ्रेंड्स, जैसे हमने कहा छोटा, ठीक है फ्रेंड्स, छोटी, छोटा ऊ, ठीक है फ्रेंड्स, री, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या है फ्रेंड्स, ये आपका ह्रस्व है। कह रहा है कि जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगे उसी को हमने क्या कहा फ्रेंड्स, ह्रस्व कहा। छोटा, छोटी, छोटा ऊ, री। ठीक है, अब जैसे कहा अ, ई, उ, री, देखो इसमें कम उच्चारण में क्या है, इन वर्णों के उच्चारण में समय कम लग रहा है ना, इसलिए क्या होगा फ्रेंड्स, आपका ये आपका जो हो जाएगा ह्रस्व हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपसे ये भी कह दिया गया, ठीक है, ये चीज समझ में। जैसे अब यहाँ पर जैसे आपसे कह दिया गया क्या, अब एक इसमें ले लिया गया, जैसे कहा गया का, क, ठीक, कु, ठीक है, कु, जैसे कह दिया की, ठीक है, क्री, ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये क्या है फ्रेंड्स, आपका ये ह्रस्व हो जाएगा। आई बात समझ में। ठीक, चलिए अब देखिए दीर्घ क्या होता है। अब फ्रेंड्स दीर्घ क्या होता है ये समझिए। देखिए दीर्घ क्या है ये चीज समझिए आप, दीर्घ क्या है ये चीज समझिए, माने ह्रस्व का दुगना समय लगे। हम क्या कह सकते हैं फ्रेंड्स कि ये ह्रस्व का करे कि ये दुगना समय लगे, क्या लगे, दुगना समय लगे, ह्रस्व का दुगना समय लगे, उसी को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, दीर्घ कहते हैं। भाई जब ह्रस्व का दुगना समय लगेगा तो उसी को हम क्या कहेंगे फ्रेंड, ये दीर्घ हो जाएगा। या हम कह सकते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में जो है ज्यादा समय लगे उन्हीं को हमने क्या कहा फ्रेंड्स, दीर्घ कहा। अब देखिए कैसे, जैसे हमने कहा आपसे, जैसे दिया यहां पर क्या, बड़ा आ, ठीक है, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ठीक है, जैसे कहा ए, आए, ठीक है, और ओ, ठीक, ओ हो गया आपका, जैसे औ हो गया। ठीक है, तो भाई इन वर्णों के उच्चारण में जो है क्या कह रहा है, दुगना समय लग रहा है ना भाई, जैसे कहा अ तो कहा आ, तो इसका दुगना टाइम लग रहा है, तो वही क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका ये सारा दीर्घ हो जाएगा। ठीक, अब इसी का जैसे आपसे लिखा, इसमें लिख दिया गया, जैसे कहा गया क्या, अब जैसे इसमें दिया, जैसे कहा गया का, ठीक, का, की, ठीक है, की, कू हो गया, के, ठीक है, अब हो गया कै हो गया, को, इस तरह से को हो गया, फिर क हो गया। तो फ्रेंड्स ये क्या है, आपका ये दीर्घ हो जाएगा। तो ह्रस्व का जो दुगना समय लगता है उसी को हम क्या कहते हैं, दीर्घ कहते हैं। ठीक, ये चीज आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब एक चीज आपको ये ध्यान रखना है कि मात्रा क्या होता है, ये आपको समझना है। देखिए मात्रा क्या होता है, अब देखिए आपको मात्रा के बारे में बताते हैं। देखिए मात्रा क्या, आपको हमने क्या वर्ण के बारे में बताया, भाई वर्ण के बारे में समझ लिया, ठीक है, वर्ण के बारे में हमने समझा। अब हम पढ़ेंगे मात्रा के बारे में। मात्रा क्या है, हमने आपको वर्ण और मात्रा के बारे में बताया, तो हमने कहा वर्ण की एक छोटी सी न खंडित होने वाली ध्वनि होती है, उसी को हमने क्या कहा, वर्ण कहा। या इसी को फ्रेंड्स हमने क्या कह दिया था, जिस ध्वनि को मतलब खंडित ना किया जा सके उसी को, जिस ध्वनि को खंडित ना किया जा सके उसी को हमने क्या कहा फ्रेंड्स, उसी को हमने क्या कहा, वर्ण कहा। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं क्या, मात्रा के बारे में पढ़ते हैं। देखिए मात्रा क्या होता है ये चीज ध्यान रखें। ध्वनि के उच्चारण काल को हम क्या कहा फ्रेंड्स, मात्रा कहा। यहां हम लिख सकते हैं ध्वनि के, क्या कहते हैं फ्रेंड, ध्वनि के
ध्वनि के उच्चारण काल को मात्रा कहा। ठीक भाई, ध्वनि के उच्चारण काल को हमने क्या कहा फ्रेंड्स? मात्रा कहते हैं। भाई ध्वनि के उच्चारण काल को हमने क्या कहा फ्रेंड्स? मात्रा कहते हैं। ये चीज आपको समझ में आया? ठीक है, मात्रा। अब इसमें क्या कह रहा है कि फ्रेंड्स एक चीज ये ध्यान रखना, ध्यान देने के बाद ये है, जैसे होता है फ्रेंड्स, हमने आपको क्या बताया था? ह्रस्व, और बताया था क्या? दीर्घ के बारे में चर्चा किया। ठीक है फ्रेंड, ह्रस्व के बारे में चर्चा किया और दीर्घ के बारे में। ठीक है फ्रेंड, हमने क्या कहा? मात्रा क्या है? ध्वनि के उच्चारण काल को हमने क्या कहा फ्रेंड्स? ध्वनि के उच्चारण काल को हमने क्या कहा फ्रेंड्स? मात्रा कहा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है? दो, एक ह्रस्व और दीर्घ होता है। ठीक है, ये चीज आपको एक बात आपको ध्यान देने की बात है, क्या? वर्ण क्या होता है, ये चीज ध्यान रखिए, ये चीज आप, और मात्रा क्या होता है, ये बात ध्यान रखिए। ठीक है, अब देखिए वर्ण जो आपका होता है, सा स्वर क्या होता है? स्वा स्वर जो आपका अक्षर होगा क्या होगा भाई? सा स्वर अक्षर जो होगा, सा स्वर। ठीक, करेक्ट। स्वा स्वर जो आपका अक्षर होगा वो क्या होगा फ्रेंड्स? वर्ण होगा। और मात्रा क्या होगा? हमने कहा सिर्फ आपका जो स्वर होगा। सिर्फ क्या होगा फ्रेंड्स? आपका ये सिर्फ आपका क्या होगा? स्वर। तो सिर्फ आपका जो स्वर होगा वो क्या होगा? मात्रा होगा। भाई आप समझ सकते हो? समझ सकते हो? जैसे हमने कहा फ्रेंड्स क्या, जैसे आपसे हमने कहा का, क्या है? का आप कह देते हैं एक वर्ण है। अब इसमें क आ, अब स्वर निकल रहा है ना, मात्रा निकल रहा आ भाई। तो इसमें एक चीज ये आपका हो जाएगा, वर्ण और मात्रा में आपको अंतर आपको समझ में आ गया। ठीक है, हमने क्या कहा? वर्ण क्या है? सस्वर अक्षर होगा। ठीक है, और मात्रा क्या होगा? सिर्फ जो स्वर होगा वो मात्रा होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आया? चलिए, अच्छा एक बात और भी ध्यान अब आपको रखना है, क्या? एक बात ये ध्यान रखना है, ठीक है, आपको एक बात ये ध्यान रखना है, जैसे आपसे हमने कहा, जैसे हमने आपसे कहा कि एक चीज ये ध्यान रखना है कि आपको यहां ये कहना ह्रस्व, क्या? ह्रस्व। हमने आपसे क्या? ह्रस्व। ये ह्रस्व हो गया। देखिए ह्रस्व और दीर्घ क्या है? देखिए ह्रस्व और दीर्घ को हम कैसे जो है डिनोट करेंगे, ये चीजें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ह्रस्व को हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स? छोटा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं फ्रेंड्स? छोटा। ठीक है, ह्रस्व को हम छोटा कह सकते हैं फ्रेंड्स। और दीर्घ को हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स? यहाँ दीर्घ को हम कह सकते हैं क्या फ्रेंड्स? बड़ा। ठीक है, दीर्घ को हमने क्या कहा? बड़ा। माने इसको हम छोटा से डिनोट करेंगे, इस दीर्घ को हम कहेंगे क्या? बड़ा। अब देखिए छोटा और बड़ा क्या है? छोटा और बड़ा क्या है? ये चीज देखिए, छोटा और बड़ा। अब भाई छोटा आपका ह्रस्व और बड़ा आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? दीर्घ। ठीक है, अब ये चीज आपको ध्यान रखना है, जैसे क्या आपका वर्ण दो हो जाएंगे। एक होता है यही ह्रस्व जो छोटा होता है, इसको हम लघु वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड? ये जो आपका छोटा ह्रस्व है, इसको हम क्या बोलते हैं? लघु। इसी को हम कहेंगे लघु वर्ण। क्या कहेंगे फ्रेंड्स? लघु वर्ण। और ये आपका जो बड़ा दीर्घ है, इसको हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स? इसको हम कहेंगे गुरु वर्ण। क्या कहेंगे फ्रेंड्स? गुरु वर्ण। ठीक, ये चीज समझ में आया? अच्छा, एक चीज ये ध्यान रखना है, लघु वर्ण को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? लघु वर्ण को ऐसे, ये आपका जो सिंबल दिया गया है, ठीक है, ये आई का सिंबल दिया गया है, इसका मतलब है वन। ठीक है फ्रेंड्स, और ये गुरु वर्ण जो होता है आपका, ये जो सिंबल दिया गया है, ये जो सिंबल है, ठीक है, यस का, ये डॉलर का, इसको हम कहेंगे फ्रेंड्स, इसको हम दो डिनोट करेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, लघु को हम आई से डिनोट कर देंगे और गुरु को हम किससे डिनोट करेंगे फ्रेंड्स? यस से। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो आई का मतलब यहाँ पर वन हो जाएगा और यहाँ पर जो है आपका यस का मतलब यहाँ पर दो हो जाएगा। ये लघु वर्ण हो जाएगा और ये गुरु वर्ण हो जाएगा। अब देखिए लघु वर्ण के अंतर्गत क्या क्या आता है, ये ध्यान रखना है आपको। देखिए लघु वर्ण के अंतर्गत आपको हमने बताया क्या क्या आता है। जैसे हमने क्या कहा भाई, आपको पहले ही बता चुके हैं लघु वर्ण क्या होता है और गुरु क्या होता है। लघु वर्ण और गुरु वर्ण का मतलब क्या होता है भाई? ह्रस्व और दीर्घ, छोटा ह्रस्व और बड़ा ह्रस्व। ठीक है, जैसे लघु वर्ण के अंतर्गत देखिए आप ध्यान रखना है, जैसे आपको मैंने क्या कहा, मैंने यहाँ पर हम कह सकते हैं छोटा। क्या कहेंगे फ्रेंड्स? छोटा। छोटा का मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ पर छोटा का मतलब यहाँ पर हो जाता है ह्रस्व। ठीक है, और बड़ा का मतलब यहाँ पर फ्रेंड्स हो जाएगा, बड़ा का मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ये दीर्घ। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। चलिए ठीक, अब आपको हर्ष को हमने क्या कहा भाई? हमने हर्ष को क्या कहा? लघु वर्ण कहा। क्या कहा फ्रेंड्स? लघु वर्ण कहा, लघु वर्ण कहा। ठीक है, और दीर्घ को क्या कहा फ्रेंड्स? हमने गुरु वर्ण कहा। क्या? गुरु वर्ण
कहा। ठीक, चलिए ये हमने कह दिया। अब आपको हमने इसका सिंबल क्या है फ्रेंड्स, इसको लघु वर्ण को हमको आई से लिखना है और गुरु वर्ण को यस से डिनोट करना है। ठीक, यहाँ इसका मतलब 1 है और इसका यहाँ इसका मतलब 2 है, नंबर देंगे। ठीक, 2 नंबर देंगे। ठीक, ये चीज़ समझ में आया। देखिए लघु वर्ण के अंतर्गत क्या कहेंगे, जैसे आपसे हमने कहा कि आ गया यहाँ पर छोटा, ठीक, छोटी, छोटा ऊ, देखो छोटा ऊ, ठीक, री, ये आ गया आपका, ये लघु वर्ण हो जाएंगे। यही आपका लघु वर्ण है फ्रेंड, ये जो छोटा हरस होता है वही आपका क्या है, लघु वर्ण है। ठीक है, अब से हमने क्या कहा आपसे, जैसे हमने यहाँ पर कहा का, की, कु, ठीक, सब कामा देना है फ्रेंड्स, क्री, तो ये अब क्या क्या फ्रेंड्स, लघु वर्ण है। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर अन क्या है फ्रेंड्स, जैसे यहाँ लिख सकते हैं असुवन, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है बूंदी लगा तो कह सकते हैं असुवन, ठीक है, असुवन। ठीक है, अब इसी प्रकार से हा दिया जैसे हंसी, जैसे त्या दिया है नित्य, तो ये सब क्या है फ्रेंड्स। अब त्या क्या है, त्या फ्रेंड्स क्या है, ये त्या का मतलब यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स नित्य, नित्य, नित्य। यहाँ पर त्या जो है एक संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। क्या फ्रेंड, ये व्यंजन हम आपको आगे और आगे जब पढ़ाएंगे स्वर के बारे में फ्रेंड्स, मात्रा के बारे में, तो आपको काफ़ी अच्छे से ये समझ में आएगा। ठीक है, आप इतना ही समझ, त्या क्या है फ्रेंड्स, एक संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आया। चलो अब देखिए हम देखते हैं बड़ा। अब एक चीज़ ध्यान रखना है आपको यहाँ पर, ये चीज़ ध्यान रखना है कि अब देखिए गुरुवर्ण क्या होता है। अब गुरुवर्ण क्या, हमने आपसे क्या कहा भाई, जो आपका दीर्घ हो जाएगा, हमने आपसे क्या कहा, जो आपका दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ बराबर हम कह सकते हैं गुरुवर्ण। ठीक है फ्रेंड्स, दीर्घ बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमने गुरुवर्ण, तो आपको वही कहा ना, दीर्घ क्या हो जाएगा, वो आपको वही गुरुवर्ण हो जाएगा। ठीक है, आपका जो गुरुवर्ण है, गुरुवर्ण को हमने आपसे कहा यस से डिनोट करता है, इसका सिंबल 2 होता है, नंबर 2 दे देते हैं। अब दीर्घ का मतलब बड़ा, दीर्घ का मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बड़ा, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ठीक है, ठीक है, ए, आए, ओ, औ, ठीक है, इस तरह से जैसे का, की, के, कै, को, कौ, इंदु, जैसे बी, तह, धह, अनुस्वर, जैसे अनुस्वर विसर्ग होते हैं, जैसे अनुस्वर विसर्ग क्या होते हैं फ्रेंड्स, ये आगे हम पढ़ाएंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस तरह से फ्रेंड्स जैसे आपको, जैसे और दिया गया है यहाँ पर क्या है, जैसे अग्र क्या है, अग्र, जैसे वक्र, ठीक है, वक्र हो गया, ये सब तो अक्षर के पहले का वर्ण है। ठीक है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना है। जैसे हो गया फ्रेंड्स राजन, क्या हो गया, राजन। अब राजन में हलंत आपका लग गया, तो हलंत के पहले का वर्ण, तो हलंत के पहले का वर्ण हो जाएंगे फ्रेंड्स, जैसे राजन हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या है फ्रेंड्स, आपका ये दीर्घ है, ये सब गुरु वर्ण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आया। चलिए ठीक है, अब फ्रेंड्स अब देखते हैं क्या होता है, संख्या और क्रम क्या होता है, इनके बारे में चर्चा करते हैं। थर्ड फ्रेंड्स पढ़ते हैं क्या, संख्या और क्रम के बारे में। ठीक है, देखिए संख्या और क्रम क्या होता है, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे इसमें दिया गया है फ्रेंड्स, क्या संख्या और क्रम क्या होता है। देखिए संख्या और क्रम क्या होता है, यहाँ देखिए कि अब पहले हमको ये देखना है लघु गुरु के स्थान निर्धारण को, क्या कह रहा है फ्रेंड्स, लघु और गुरु के स्थान निर्धारण को हमने क्या कहा, वर्णों और मात्राओं की गणना। ठीक है, लघु और गुरु के स्थान निर्धारण को हमने क्या कहा फ्रेंड्स, क्या कहा, संख्या कहा। भाई यही कहा ना, संख्या क्या है, कि हमने संख्या के बारे में क्या, लघु और गुरु, लघु गुरु के स्थान कार्य की निर्धारण को हमने क्या कहा फ्रेंड्स, संख्या कहा। सॉरी फ्रेंड्स, इसमें क्या करा, सॉरी इसमें आपका हो जाएगा कि संख्या और क्रम के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो संख्या वो हो जाएगा फ्रेंड्स, संख्या क्या हो जाएगा, हम कहेंगे लघु और क्या कहेंगे फ्रेंड्स, लघु और गुरु, लघु और गुरु के स्थान निर्धारण को हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स, क्रम कहेंगे। भाई अब देखिए क्रम क्या होगा वो आपको हम आगे बताते हैं। क्या कहेंगे फ्रेंड्स, लघु और गुरु के स्थान निर्धारण को हमने क्या कहा फ्रेंड्स, क्रम कहा। ठीक है, लघु गुरु के स्थान निर्धारण को हमने क्या कहा, क्रम कहा। और संख्या क्या है फ्रेंड्स, ये देखिए संख्या हम किसे कहते हैं, वर्णों और मात्राओं की गणना, कह रहे कि वर्णों और मात्राओं की गणना, वर्णों और कह रहे कि मात्राओं की गणना, वर्णों और मात्राओं की गणना को हमने क्या कहा फ्रेंड्स, संख्या कहा। तो वर्णों और मात्राओं की कह रहे कि वर्णों और मात्राओं की गणना को हमने संख्या कहा, और लघु और गुरु के स्थान निर्धारण को हमने क्या कहा फ्रेंड्स, क्रम कहा। ठीक है, अब देखिए जैसे अब आपको हम बताते हैं, जैसे यहाँ पर एक ध्यान देना है,
ध्यान ये देना है फ्रेंड्स, आपको क्या ध्यान देना है, ध्यान आपको ये देना है, जैसे यहाँ पर दिया गया वर्णिक छंद एक होता है, मात्रिक छंद होता है। छंद कितने हो गए फ्रेंड्स, ये 2 होते हैं। इसके पहले जैसे आपको बताया कि वर्णिक छंद, वाणिक छंद, ठीक है फ्रेंड्स, एक होता है मात्रिक छंद, ठीक है फ्रेंड्स, एक वर्णिक छंद हो गया, दूसरा मात्रिक छंद। देखिए वर्णिक छंद क्या होता है फ्रेंड्स और मात्रिक छंद क्या होता है, ये ध्यान रखिए। देखिए वर्णिक छंद क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें ये ध्यान देना है आपको, वर्णिक छंद में आपको ये ध्यान देना है कि सभी चरणों, क्या होगा फ्रेंड्स, सभी चरणों संख्या और क्रम दोनों क्या होंगे फ्रेंड्स, बराबर होंगे। वर्णिक छंद में, वर्णिक छंद में क्या होता है फ्रेंड्स, सभी जो चरण होंगे उसमें क्या होगा फ्रेंड्स, संख्या बराबर क्या हो जाएगा, संख्या जो होगा बराबर क्रम, संख्या जो होगा वो बराबर होगा क्रम के। वर्णिक छंद में ये होता है, संख्या बराबर होता है, क्या होता है फ्रेंड्स, संख्या बराबर होता है। वर्णिक छंद में संख्या क्या होता है फ्रेंड्स, बराबर होता है क्रम से, ठीक है, ये चीज हो गया वर्णिक छंद। अच्छा मात्रिक छंद क्या होता है, मात्रिक छंद में ये होता है फ्रेंड्स, जैसे मात्रिक छंद में क्या है कि संख्या तो समान होती है लेकिन क्रम जो है समान नहीं होता है। क्या कहेंगे फ्रेंड्स, संख्या जो होगा वो क्या होगा फ्रेंड्स, संख्या तो समान होगी, संख्या क्या होगी फ्रेंड्स, समान होगी। संख्या क्या होता है फ्रेंड्स, समान तो होती है लेकिन क्रम जो होता है आपका वो जो है समान नहीं होता। मतलब कहने का ये है फ्रेंड्स, आपको हमने ये बताया कि हमने ये कहा कि वर्णिक छंद में क्या होता है, सभी चरणों जो है, सभी जो चरण होते हैं, हमने आपसे कहा कि संख्या और संख्या बराबर क्रम होता है वर्णिक छंद में, ठीक है। लेकिन कह रहे कि मात्रिक छंद में क्या होता है, संख्या जो हो, संख्या तो समान होती है, संख्या तो समान होती है लेकिन क्रम जो होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स, समान कह रहे कि नहीं होता है, ये कहने का मतलब है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए आगे देखते हैं, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। अब होता है क्या, गण क्या होता है ये समझिए, गण के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए गण क्या होता है ये समझना है आपको। अब देखिए फ्रेंड्स ये गण क्या है, गण का मतलब होता है फ्रेंड्स समूह, गण का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, समूह होता है, ये चीज ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चौथा नंबर है फ्रेंड्स, गण का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, समूह होता है। देखिए के गण का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, समूह। जैसे इसमें दिया गया है केवल वर्णिक छंदों के मामले में लागू, हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स, केवल वर्णिक करके छंदों के मामले में करके लागू जो होता है, ठीक है। क्या, अब जैसे कर गण, गण का मतलब समूह, 3 वर्णों का एक गण होता है, 3 वर्णों का करके एक गण होता है। और गणों की संख्या क्या होती है फ्रेंड्स, 8 होती है। हमने क्या कहा, गण समूह क्या होता है फ्रेंड्स, केवल वर्णिक करके छंदों के मामलों में यह लागू होता है गण या समूह, ठीक है फ्रेंड्स। ये चीज ध्यान, क्या कहेंगे, केवल, हम ये कहेंगे फ्रेंड्स, केवल क्या कहेंगे फ्रेंड्स, केवल वर्णिक, क्या कहेंगे फ्रेंड्स, केवल वर्णिक छंदों के मामलों में करके लागू होता है, छंदों के मामले में लागू, ठीक, केवल वर्णिक छंदों के करके, केवल वर्णिक छंदों के करके मामलों में ये लागू होता है, ठीक है, गण समूह, ठीक है। अब देखिए गण का मतलब, गण का 3 वर्णों का एक गण होता है, 3 वर्णों का करके एक गण होता है, ठीक है। क्या कहा फ्रेंड्स कि 3 करके वर्णों का एक क्या होता है, गण होता है। इसी को गण का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर समूह होता है, हम कह सकते हैं 3 वर्णों का करके एक समूह होता है, एक गण होता है, ठीक है। अच्छा गणों की संख्या कितनी होती है फ्रेंड्स, हमने आपको कहा क्या कि गणों की जो संख्या होगी फ्रेंड्स वो कितनी, 8 होती है। अब देखिए नेक्स्ट, गणों की संख्या जब 8 होती है तब क्या कहता है, ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज आपको समझ में आया, ठीक। अब देखिए, अब इसमें क्या है, अब आपको ये समझ में आया गणों की संख्या कितनी होती है फ्रेंड्स, 8 होती है। अब हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स क्या, गति के बारे में क्या होता है। अब 3 है फ्रेंड्स, गति के बारे में पढ़ लेते हैं, यति के बारे में पढ़ लेते हैं और तुक के बारे में क्या होता है, इन तीनों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स गति क्या होता है ये समझिए आप। अब यहाँ पर गति जो दिया गया है, गति कविता के पढ़ने के प्रवाह को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, गति कहते हैं। देखिए गति क्या है, हम कह सकते हैं कि कविता को पढ़ने के प्रवाह को गति कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो कविता के माने कविता को पढ़ने या कविता के हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स, कविता के पढ़ने के प्रवाह को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, गति कहते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए यति विराम या ठहराव क्या होता है ये देखते हैं। कह रहे क्या, यति विराम या ठहराव क्या होता है, यति विराम या ठहराव क्या होता है ये ध्यान, माने किसी छंद को पढ़ते समय पाठक जहां रुकता है
भाई यत या विराम क्या है? यत या विराम वही होता है फ्रेंड्स कि किसी छंद को पढ़ते समय, भाई किसी छंद को आप पढ़ रहे हो, ठीक है, कह रहे किसी छंद को कह रहे कि क्या कर रहे हो, रीड कर रहे हो, पढ़ रहे हो। भाई किसी छंद को कह रहे कि पढ़ते समय पाठक जो होता है, जो पढ़ने वाला होता है, जहां रुकता है या विराम लेता है, उसी को तो हम क्या कहते हैं, यत या विराम या ठहराव कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आया। अब फ्रेंड्स आपको ये समझना है तुक क्या होता है, ये चीज़ ध्यान रखिए। देखिए तुक, तुक का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, चरण के अंत में वर्णों की जो आवृत्ति हो। भाई हमने क्या कहा, चरण के अंत में, क्या हमने कहा, चरण के अंत में, चरण के क्या फ्रेंड्स, चरण के अंत में, भाई चरण के अंत में किसकी ठहराव है, वर्णों की जो है ठहराव हो जाए, वर्णों की आवृत्ति हो, वर्णों की क्या हो फ्रेंड्स, आवृत्ति हो। ठीक है, हमने आपसे क्या कहा, तुक क्या होता है कि चरण के अंत में जो है वर्णों की जो आवृत्ति होती है, उसी को हम क्या ने कहा फ्रेंड्स, तुक कहा। जैसे फ्रेंड्स हमने कहा, जैसे आप ले तुक का मतलब, जैसे यहाँ पर स्टार्टिंग किया गया फ्रेंड्स साई, ठीक है, साई, तो लास्ट में भी कह रहे कि यहाँ पर आ जाएगा साई। ठीक है, तो ये क्या होगा फ्रेंड्स, यही आपका तुक हो जाता है। ठीक है, ये होता है। अच्छा एक बात आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, वो आगे हम एग्जाम्पल देंगे फ्रेंड्स, तब एग्जाम्पल देके आपको बताएंगे तो काफ़ी अच्छे समझ में आएगा। एक होता है फ्रेंड्स, एक होता है, जैसे आपको बताया हमने, देखिए आपको तुक समझ में आएगा। तुक क्या है, हमने आपको बताया चरण के अंत में वर्णों की जो आवृत्ति होती है उसी को तुक कहते हैं। एक होता है फ्रेंड्स तुकांत छंद होता है, एक अतुकांत छंद होता है। देखिए फ्रेंड्स एक क्या होता है, हमने आपको क्या बताया, एक तुकांत होता है छंद, तुकांत छंद, ठीक, एक होता है अतुकांत छंद, अतुकांत छंद। ठीक है, दो होते हैं, एक तुकांत छंद होता है फ्रेंड्स, एक होता है अतुकांत छंद। ठीक है, तुकांत छंद क्या होता है, अंत में तुक हो। तुकांत छंद क्या होता है फ्रेंड्स, अंत में क्या हो फ्रेंड्स, अंत में तुक हो, अंत में तुक हो। ठीक है, और अतुकांत छंद क्या होता है, अंत में करे कि क्या कहेंगे फ्रेंड्स, अंत में करे तुक ना हो, अंत में तुक ना हो। तो ये तुकांत छंद होता है, एक अतुकांत छंद होता है, अंत में तुक हो और अंत में तुक कर की ना हो, वही हो आपका तुकांत और अतुकांत छंद हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स अब वीडियो जो है फ्रेंड्स यहीं पर समाप्त करते हैं। फ्रेंड्स आई होप कि आपको वीडियो कह रही कि पसंद आया होगा। फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलें। और फ्रेंड्स अगर वीडियो में किसी प्रकार की कोई त्रुटि या गलती हुई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसे हम अगली वीडियो में ज़रूर डिस्कस या सुधार करने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं और फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए फ्रेंड्स आपके भाई का प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।